ये कहानी रम्पलसिल्स्किन की कहानी है, जिसका ये हिंदी अनुवाद है। एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी, किसी तरह आटा पीस कर वो अपना काम चलाता था। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी, और वो बेटी जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। ये काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को इससे बड़ी मदद मिलती थी। वो रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता तो वो उसे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना रहता ही नहीं। सबको पकड़ पकड़ के बताता कि उसकी बेटी कितनी अच्छी है। एक दिन ऐसा हुआ कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वो अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक उधर से राजा आ निकले। राजा चक्की वाले को जानते थे। उन्होंने उससे वैसे ही पूछ लिया, कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है? चक्के वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींग मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी राजा साहब। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है, उसे कई तरीके के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा, कौन कौन से काम आते हैं उसे? चक्की वाला बोला, अरे हुजूर, ये पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदाम में जो रुई भरी हुई है ना, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है? तब तो तुम ऐसा करना, जरा उसे जल्दी हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूं कि वो रुई काटकर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था, बड़ा लालची था। उसे दिन रात सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वो मन ही मन बड़ा खुशी हुआ कि चलो, इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इतना बढ़ चढ़कर बोल तो दिया है, लेकिन अब क्या हो सकता है। वह राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला है। वह चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल चलना है। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई कि थोड़ी देर में वो सज धर कर महल जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन उस लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया और उसे दिखाया कि देखो, ये जो रुई भरी हुई है, ये चरखा लो, मैंने मंगवा दिया है, यहां बैठो और इस रुई काट कर मेरे लिए सोना बनाओ। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काट कर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। ये कहकर राजा वापस महल में लौट गया। बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में नहीं आया वो क्या करे। वो तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा उसकी तारीफ करेंगे, उसे इनाम देंगे। यहां तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि कोई रुई को काटकर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा करने का हुक्म दे दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी, अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों में अपना मुंह छुपाए रोती रही। आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस बड़े गोदाम में वो अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। लड़की ने आवाज सुनकर सिर उठाया, देखा तो दुबला पतला नाटा और एक बहुत भद्दा सा बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। लड़की ने समझ लिया कि राजा का कोई बूढ़ा नौकर है, उसे रोते बिलखते हुए देखकर मनाने के लिए आया होगा। बूढ़े ने पास आकर कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तुम अपनी आंखें फोड़ लोगे। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताओ, मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काट कर सोना बना दूं।
अगर कल सुबह तक मैंने ये नहीं काम ख़त्म किया तो मेरा सर कटवा देंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये असंभव काम मैं कैसे करूं। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना ही सोने का हार जो मेरे गले में है तुम्हें दे दूंगी। वो नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन्न भन्न की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने के पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वो अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फट गईं। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहां सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा, हाथ लगाया, ये तो सचमुच सोने के धागे हैं। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ में ही उसके मन का लालच और बढ़ गया। वह लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहां उसे बंद करते हुए बोला कि तुम यहां बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल मैं सुबह फिर आऊँगा, देखूंगा, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये कहकर राजा वहाँ से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ सिपाही लोग नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। वो निराश होकर फिर अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाना की बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर सामने आ गई, रख के चली गई। लेकिन लड़की ने उसमें से किसी चीज़ को छुआ तक नहीं, क्योंकि अरे भाई, अगर फिर ये रुई नहीं सोने में बदलती है तो मेरा फांसी लगा दी जाएगी मुझे। वो फिर से उदास हो गई और रोते रोते सोचने लगी कि हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इसे सोना बनाएगा। वो दिन भर इसी तरह सोचती रही, उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वो रोने लगी तो उसी तरह दरवाज़ा चरमराया और वही बूढ़ा अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम तो फिर रोने लगी, रोती क्यों हो? बताओ, अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि अब मेरे पास ये हीरे की अंगूठी है, अगर आप मेरा काम कर देंगे तो मैं आपको ये हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा चलाने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली, सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही वो अपना काम खत्म कर अपना इनाम लेकर फुर्र हो गया वहां से। अब सुबह होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह उसने सोने के धागों का ढेर देखा। उसकी खुशी की सीमा नहीं रही, मगर अब उसका लालच और बढ़ गया। वह उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आज अगर तुमने इतनी रुई को काट कर इसका सोना बना दिया तो कल सुबह तक मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम अपनी रानी बना लूंगा, और अगर नहीं कर सकी तो फिर तुम्हें मृत्युदंड ही मिलेगा। राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वो रोना शुरू ही करने वाली थी, इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वो नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसके पास इनाम देने के लिए अब तो कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो, तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम के तौर पे मुझे दे दोगी। लड़की को ये शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। वो राजी हो गई।
शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने को बैठा। आज वह बहुत खुश था और बड़ी तेजी से चरखा चर्र चर्र खर्र खर चला के उसने सारी रुई काट डाली, सोने के धागों का ढेर लगा दिया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि वो छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना अपनी प्रतिज्ञा, अपनी प्रॉमिस मत भूल जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। सोने का ढेर देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम से उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई थी और बड़ी शान से महल में रहने लगी थी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी को एक बच्चा हुआ, बड़ा सुंदर, नन्हा मुन्ना, गोल मटोल, प्यारा सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न थी। वो दिन भर बच्चे को खिलाती, लोरिया गाकर सुलाती। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि जैसी भाग्यवान लड़की वो है वैसी दुनिया में और कोई ना होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वो इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ तो था उसके पास। वह इस तरह से सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से लपट लिया। रानी डर के मारे थरथर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? ये सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और उसने रोते सिसकते कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं भी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ़ कर दो, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले में तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोता हुआ देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, तुम सोच कर बता दो कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं लूंगा, और अगर नहीं बता पाए तो फिर तो ये बच्चा मैं ले जाऊंगा। यह कहकर वो बूढ़ा जिस तरह से आया था उसी तरह से वहां से चुपचाप निकल गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वो कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वो नाटा बूढ़ा के लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था इस चीज़ के लिए। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वो रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसे वो सारे नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो एक एक करके नाम गिनाने लगी। हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता। जब वो कोई नाम लेती कि तुम्हारा नाम जॉन है, वो कहता नहीं ये मेरा नाम नहीं है। जब वो कहती कि तुम्हारा नाम माइकल है, वो कहता नहीं ये मेरा नाम नहीं। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों के शहर में उधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब नाम ढूंढ कर लाने को कहा। दूसरे दिन जब वो बूढ़ा आया तो रानी फिर से नाम गिनाने लगी। आज उसने बड़े टेढ़े मेढ़े अजीब से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, एक चितना, 1.5 टांगा, लंगड़ा लूला, इस तरीके के। लेकिन बूढ़ा फिर बोला कि ये मेरा नाम नहीं है। रानी ने सोचा इस तरह बूढ़ा चिढ़ जाएगा और वो अपना असली नाम बता देगा। लेकिन वो शरारत से मुस्कुरा हुआ बोला, नहीं नहीं, ये जो तुम टेढ़े मेढ़े नाम ले रही हो इससे मैं चिढ़ूंगा नहीं, इसमें से एक भी मेरा नाम नहीं है। और सुनो, मैं जाता हूँ, लेकिन कल जरूर मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरे दुनिया भर के अच्छे बुरे नाम वो उसको सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा, अंत में हार मान ली। उसने तय कर लिया कि अब अपने वादे अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं था उसके पास। वह इस तरह उदास बैठी हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह भी उसके लिए नए नए नाम खोजने के लिए गया था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ।
मैं नए नामों की खोज में दूर गांव गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं एक घनी झाड़ी में पहुंच गया, इतनी घनी जिनमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बुड्ढे को अपने लंगड़े पैरों पे नाचते हुए देखा। उसने एक झाड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी है। उस कुटिया के सामने चूल्हा जल रहा था और वह नाच रहा था। उसने अपने सर पर ताजी सिकी हुई कुछ बड़ी रोटियां एक तसले में रखी हुई थी, और जब वो नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो जाती थी, लेकिन एक भी रोटी नहीं गिरी। वह मगन होकर नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, मैंने आज बढ़िया खाना खाया है और भरपेट मैं खाना खाऊंगा। कल मुझे रानी से बच्चा लेने जाना है। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है रम्पलसिल्स्किन। मेरा नाम है रम्पलसिल्स्किन। मेरा नाम है रम्पलसिल्स्किन। ये सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था, यही असली नाम है उसका। उसने 2-3 बार रट कर नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। दूसरे दिन जब वो नाटा बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ कमरे के अंदर आ पहुंचा, आज वह बहुत खुश था। बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ तो बताओ मेरा असली नाम क्या है। आज तीसरा दिन है, अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम ना बता सकी तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पे लेटा देना। मैं इसे लपेट कर ले जाऊंगा ताकि इसे ठंड ना लगे। रानी उसका असली नाम मालूम हो ही गया था, लेकिन वो इस तरह दिखने लगी जैसे अभी भी उसे नाम मालूम नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा नाम भी लिया। मैं, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। बूढ़ा खिलखिलाने लगा। तो फिर जॉर्ज होगा। नहीं नहीं, ये भी मेरा नाम नहीं है। वो कमरे में खुशी के मारे उछलने लगा। अगर जॉर्ज नहीं तो जॉन होगा। नहीं नहीं, ये भी मेरा नाम नहीं है। बूढ़े ने खूब जोर से कहा और कंबल की ओर इशारा करता हुआ बोला, लाओ अब बेकार का बहाना न बनाओ, बच्चे को कंबल पे लिटा दो। अब मौका देकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रम्पलसिल्स्किन है। ये सुनते ही बूढ़ा चौंक गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम कभी मालूम पड़ जाएगा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वो कर क्या सकता था। मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा। तुमने जादू किया है। तुम किसी भूत या जादूगर से मेरा नाम बताया है। मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा बहुत जोर जोर से चीख रहा था, जमीन पर पैर पटक रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने जोर से पैर पटका कि उसका पैर जमीन के अंदर धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बूढ़े ने अपना पैर जमीन से बाहर निकाला। उसे बहुत चोट आई थी, पर जोर जोर से बड़बड़ाता हुआ और एक पैर से लंगड़ाता हुआ उस कमरे के बाहर चला गया। जाते जाते वो अपना कंबल भी ले गया और इसके बाद वो बूढ़ा फिर वापस कभी नहीं आया। रानी अपने बच्चे के साथ आराम से रहने लगी।